जय श्री महाकाल दोस्तों भस्म धारण क्यों किया जाता है। दोस्तों आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि भस्म धारण क्यों किया जाता है और भस्म धारण प्रत्येक यज्ञ अनुष्ठान में यज्ञ विधि के माध्यम से पूजा विधि के माध्यम से यज्ञ के उपरांत भस्म धारण अपने ग्रीवा में मस्तक में लाट में भस्म धारण क्यों कराया जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार शिव जी को भस्म अति प्रिय है, इसलिए वह अपने तन पर इसे धारण करते हैं। भस्म दो शब्दों से बना हुआ है, भ और अस्म से। भ अर्थात भत्सनम अर्थात नाश और स्म अर्थात स्मरण। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में भस्म के कारण पापों का नाश होता है, अर्थात भस्म से हमारे जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। अर्थात हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि एक दिन हमें भी भस्म की भांति हो जानी है, इसलिए हमें सदैव भगवान का स्मरण हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें जलन ईश्वर देश से सदैव हमें बचनी चाहिए, क्योंकि एक दिन सबको इसी भस्म के ढेरी में मिल जानी है, इसलिए इस बात को सदैव याद रखनी चाहिए। दोस्तों भस्म धारण करने का शिव महापुराण के अनुसार भस्म धारण करने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म धारण करता है, सनातन धर्म में भगवान शिव को अविनाशी बताया गया है। शिव जी का ना आदि है ना अंत है। देवों के देव महादेव सच्चे मन से की गई थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ का रहन सहन आवास गण अन्य देवी देवताओं से भिन्न है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को भस्म अति प्रिय है, इसलिए वह अपने तन पर इसे धारण करते हैं। भस्म दो शब्दों भ और अस्म से बना है, अर्थात हमें भस्म अर्थात जो भस्म सभी पापों का नाश करने वाला है। हमें भस्म को हमें सदैव याद रखनी चाहिए, भगवान का स्मरण हमें करनी चाहिए। इसे लगाने का एक सांकेतिक महत्व भी है। यह लगातार हमें जीवन की नाश्वरता की याद दिलाती है, अर्थात हमारी जीवन नाश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकती है, इसलिए हमें सदैव भस्म को याद रखनी चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार भस्म धारण करने के सभी प्रकार के पापों से नाश होता है। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म धारण करता है और शिव जी का गुणगान करता है, उसे शिवलोक में आनंद मिलता है। शिव पुराण में नारद जी को भस्म की महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सभी प्रकार के शुभ फल देने वाली है। जो मनुष्य इसे अपने शरीर पर लगाता है, उसके सभी दुख शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म शारीरिक और आध्यात्मिक बल को बढ़ाकर मृत्यु के समय भी अत्यंत आनंद प्रदान करती हैं। शिव जी को भस्म अर्पित करने के अनेकों फायदे। चूँकि शिव वैरागी हैं, इसलिए उन्हें भस्म चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव का श्रृंगार भस्म से करने पर भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, सभी कष्ट को दूर करते हैं। इसके अलावा इसे चढ़ाने से भक्त का मन भी सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है। मान्यता है कि स्त्रियों को शिवलिंग पर भस्म नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार लोग राम नाम कहते हुए एक शव लेकर के जा रहे थे। तब शिव जी ने उनको देखा और कहा कि ये मेरे प्रभु का नाम लेकर शव लेकर जा रहे हैं। तब शिव शमशान पहुँचे और जब सब लोग चले गए तो महादेव ने श्री राम का स्मरण किया और उस चिता की भस्म को अपने शरीर पर धारण किया। इसी तरह एक अन्य कथा के अनुसार जब सती की मृत्यु के बाद शिव तांडव करने लगे, तब श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की मृत देह को भस्म कर दिया। तब भगवान शिव देवी सती के वियोग दर्द सहन नहीं कर सके और उन्होंने उसी समय सती की भस्म को अपने शरीर पर लगाने लगे। मान्यता है कि तब से शिव को भस्म अति प्रिय है। दोस्तों कथा के अनुसार पुराणों के अनुसार अलग अलग मान्यताएं भगवान शिव के बारे में या भस्म के बारे में बताई गई हैं। तो दोस्तों भस्म से हमें यही
सीख मिलती है कि दोस्तों भस्म को हमें सदैव याद रखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर सदैव नश्वर होता है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों भस्म को हमें सदैव याद रखनी चाहिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों।